कोई प्रधानमंत्री हैं जो पटना साहिब की धरती पे आए और गुरुद्वारा साहब की तख्त साहब में माथा टेके हैं। और हमारे सिख धर्म के लिए पटना साहब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिखों जो भी अपने मन से मनोकामना, मतलब कि जो भी अपने मन से यहाँ मांगने आते हैं बाबा जी, भगवान जी, उनका काम पूरा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ आपके साथ रजनीश यादव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं और कल बिहार के पटना में बीते शाम रोड शो किया और ठीक है उसके बाद अहले सुबह पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंच गए हैं। तो सीधी तस्वीर हम इस वक्त पटना साहिब गुरुद्वारा से आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। हालांकि वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो बिहार आने के बाद पटना साहिब गुरुद्वारा यानी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं पटना साहिब गुरुद्वारा से, जहां पर पटना के मरीन ड्राइव से होते हुए और कंगन घाट होते हुए सीधे प्रधानमंत्री पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंगर भी परोसा है और यहाँ पर लंगर बनाते हुए भी देखे जा सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे स्क्रीन पर कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खुद लंगर बना रहे हैं और लोगों को लंगर भी चखा रहे हैं। तो यहाँ पर सिख समुदाय के कुछ लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पटना साहिब गुरुद्वारा पहुँचे हैं, उस विषय पर बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पटना साहिब गुरुद्वारा पहुँचे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो कि पटना साहिब जो तख्त साहिब है, पहले जो कोई प्रधानमंत्री हैं जो पटना साहिब की धरती पे आए और गुरुद्वारा साहब की तख्त साहब में माथा टेके हैं। और हमारे सिख धर्म के लिए पटना साहब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिखों के लिए कोई गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है और पूरे वर्ल्ड में जितने सिख बसते हैं यहाँ आने की हमेशा आशा रखते हैं कि यहाँ नतमस्तक हों। आज हम लोग पटनावासी बहुत ही गौरवान्वित अपने आप को समझ पा रहे हैं कि मोदी जी ने आकर के हमारे गुरु घर में नतमस्तक हुए और गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे प्रधानमंत्री हैं, देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं लेकिन वो नहीं पहुंचे और नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो पटना साहिब गुरु के चरणों में हाजिरी लगाने। देखिए, श्रद्धा की बात है और गुरु दरबार में जिसका बुलावा होता वही लोग आते हैं। हमारे मनमोहन सिंह जी 10 साल तक रहे और 10 साल तक रहे वो यहाँ पाए नहीं पाए, उनको बुलावा है यहाँ। और नरेंद्र मोदी जी ये पद पर रहते उनका 10 साल पूरा होने जा रहा है। गुरु ने कृपा की है, गुरु का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आ गए और मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम सेवादार ग्रंथी और यहाँ के उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो इस मौके पर आके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की है। इतना ही नहीं, बहुत नर्म विभाग से, नरम स्वभाव से यहाँ आए और कई बार उन्होंने नतमस्तक होकर मत्था टेका और फिर वापसी जाने के समय फिर भी उन्होंने टेका, कड़ा प्रसाद चढ़ाया, रुमाला साहब चढ़ाया, लंगर गए, वहाँ भी सेवा उन्होंने किया। फिर उनका अखंड पाठ रखा था, वहाँ गए। लोगों में एक उत्साह की खुशी थी और सिखों में काफ़ी हर्ष है इस बात को लेकर कि पहली बार प्रधानमंत्री के पद पर रहते कोई यहाँ प्रधानमंत्री आए हैं, तो सिखों में तो खुशी है। दूसरी चीज़ है कि सिख समाज पहले से मांग कर रहा था, हम लोग पहले से मांग करते थे कि कोई विकास की बात करें, इस क्षेत्र को धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र घोषित करे और जैसे अयोध्या बना है, अयोध्या का विकास हुआ है, उसी तरह से यहाँ सर्वांगीण विकास हो। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जरूर करेंगे और इस बिहार की कायाकल्प जरूर करेंगे। अब दशमेश पिता मंदिर जी पटना, इसका बहुत भव्य विकास आज इनके आजकल में सभी शताब्दी मनाया गया। जी का मनाया गया, 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का मनाया गया, 550 साल गुरु नानक देव जी का मनाया गया। इसके अलावा उन्होंने बड़ी जो सिखों की इतिहास है जन जन तक पहुंचाने का काम किया। यहाँ वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की है और बेहद बहुत पैमाने ढंग से उन्होंने मनाया है। और सिख का इतिहास जो है, गुरु का इतिहास है, वो जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैं हृदय से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पहली बार मोदी जी पहुँचे हैं
पहली बार नहीं, पहले भी आए हैं। ये हमारे दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ गुरुद्वारा में मत्था टेकने तो नहीं पहुँचे थे। ये हमारे दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यहाँ जो भी अपने मन से मनोकामना, मतलब कि जो भी अपने मन से यहाँ मांगने आते हैं बाबा जी भगवान जी, उनका काम पूरा हो जाता है। सफलता के लिए आए हैं यहाँ। वो भी अपनी मोदी जी भी अपनी सफलता के लिए आए हैं। भगवान उनकी भी इच्छा पूरी करे। बाबा जी उनके ऊपर भी मेर पर हाथ रखन, एकदम सफल हो। मोदी जी लंगर बनाते देखे गए, आज पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे, लंगर बना रहे थे, लोगों को प्रसाद भी चखा रहे थे। पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बना रहे, अच्छी बात। देखो हम कहते हैं जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरे स्वामी संदा। जो हमारे गुरु की शरण में आ गया उसे गुरु जी अपने गले से लगाएंगे, उनको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। बस जो आशीर्वाद। हाँ जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा खुशी तो ये है कि वो हमारे गुरु पीर की धरती पर आए हैं। इससे ज्यादा हमको खुशी और क्या हो सकती है। तो चलिए, ये थे सिख संगत और सिख जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज पहली बार पटना साहिब गुरुद्वारा गुरु के चरणों में गुरु के घर पहुंचे थे। उसके बाद सिख समुदाय में काफ़ी खुशी देखी जा रही है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी कॉरिडोर बनाने की मांग सिख समुदाय कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं और गुरु घर के लंगर में प्रसाद बनाते हुए देखे जा रहे हैं और स्वयं अपने हाथों से लोगों को प्रसाद भी खिला रहे हैं। रजनीश यादव, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।